अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस वर्ल्ड उर्दू रिपोर्ट चैनल में। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल अहद कासमी। आज कैलेंडर पर तारीख़ है 7 नवंबर और शमसी कमरी तारीख़ है 15 जमादिल अव्वल बरोज़ जुमा। आइए सुनते हैं आज के ख़बरों की सुर्खियाँ। पहली खबर है बिहार से। नीतीश कुमार के बेटे को फ्लैट गिफ्ट करने पर अपोजिशन का लल्लन सिंह पर हमला। फ्लैट फॉर मंत्री पद कहकर उठाए सवाल। और एक खबर है ममदानी की जीत ने जमहूरियत में दोस्ती और रफ़ाक़त के इम्कान को बहाल किया है। एक तीसरी खबर है पाक अफ़गान इस्तांबुल मुज़ाकरात की कहानी। खेलों की दुनिया से खबर है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम ने तारीख़ रकम की शानदार जीत। और आइए सुनते हैं इन खबरों की तफसील। वज़ीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की जानिब से पटना में तकरीबन 91 लाख रुपये की जायदाद के गिफ्ट से मुताल्लिक़ बिहार की सियासत में हलचल तेज़ हो गई है। अपोजिशन जमातों ने इस पूरे वाक़या पर नीतीश कुमार हुकूमत की शदीद तनकीद की है और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लल्लन सिंह ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात से सिर्फ 3 माह कबल 15 जनवरी 2024 को निशांत कुमार को एक रजिस्टर गिफ्ट डेड के ज़रिए पेमेंट हाउस गिफ्ट किया था। डेड में मोहब्बत और कुर्बत को इस तोहफे की वजह बताया गया है। वाज़ेह हो कि लल्लन सिंह को NDA के हुकूमत बनने के बाद JDU कोटे से वजारती ओहदा दिया गया। यह फ्लैट पटना के शास्त्री नगर में शिव राधिका कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर वाक़ है, जिसमें टेरेस, 2 कार पार्किंग और एक सर्वेंट रूम भी शामिल है। ये इलाका पटना के सबसे महफूज और अशराफिया के इलाकों में से एक समझा जाता है। और अगली खबर लेते हैं। ममदानी की जीत ने जमहूरियत में दोस्ती और रफ़ाक़त के इम्कान को बहाल किया है। ज़हरान ममदानी की फ़तह की तकरीब की तस्वीरों और आवाज़ों ने सबके दिल को मोह लिया है। एक तरफ हिंदुस्तानी साड़ी में पंजाबी हिंदू माँ, दूसरी तरफ कोट और पैंट में गुजराती युगांडवी अमरीकी मुसलमान बाप, साथ में एक शामी अरब बीवी और हिंदी में बमिया फिल्मी गाना धूम मचा दे। ये सब एक ख्वाब जैसा है। इस मंज़र के तनव्वुअ ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की है, लेकिन ये मंज़र इन अल्फाज के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता जो ममदानी ने स्टेज पर आने से पहले कहे। तनव्वुअ अपने आप में काफ़ी नहीं है अगर यह मसावात के उसूल पर मबनी ना हो। कहने को रिपब्लिकन पार्टी में भी तनव्वुअ है। नायब सदर की अहलिया हिंदुस्तानी नज़ाद हैं। बहुत से अहलकार और वज़ारा गैर मुल्की और मसीही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपने लीडर डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही मसावात के उसूल पर यकीन नहीं रखता। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में ज़हरान ममदानी की जीत बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने वाले लाखों लोगों के यकीन का नतीजा है। जीत के बाद की अपनी तकरीर में भी ममदानी ने यही कहा। अभी 34 के हुए ममदानी ने खुद कहा कि बहुत सी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ थी,
मसलन उनके बहुत चाहने के बावजूद कि वह बुज़ुर्ग हो जाएं, वो जवान ही बने रहे। वो मुसलमान हैं और ये कि वो एक जमहूरी सोशलिस्ट हैं। और सबसे बुरी बात ये कि वो उनमें से हैं किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। एक और बात थी जो ममदानी के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम कहने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो सिर्फ इसराइल को यहूदियों का मुल्क तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। बार बार इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद वो अपने इस मौक़िफ़ पर डटे रहे कि इसराइल को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर वजूद में आने का हक़ है, लेकिन उसे एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां सबको बराबर के हुकूक हासिल हों। इसराइल के बाहर यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में ये कह पाने वाले मुसावात के उसूल पर कामिल यकीन की ज़रूरत थी। और मसला सिर्फ अपने बात पर, अपने अक़ीदे का नहीं था। ममदानी को अमेरिका और न्यूयॉर्क के यहूदियों पर भरोसा था कि वो बुनियादी तौर पर अच्छे हैं और इंसानियत पर यकीन रखते हैं। और आखिर इंसानियत क्या है अगर वो मुसावात और इंसाफ के उसूल पर कारबंद ना हो। यहूदियों ने ममदानी को मायूस नहीं किया। उन्होंने यहूदियों की बरतरी के नज़रिए को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो बिल्कुल दूसरे न्यूयॉर्क के बाशिंदों की तरह हैं। उनकी ज़रूरियात, वक़ार, इंसाफ और मसावात के लिए उनकी तवक्कुआत बाकी शहर वालों से अलग नहीं हैं। यहूदियों को सबसे ख़ास लोगों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं। ये सच है कि लाखों वोटरों ने उन बातों पर यकीन किया, लेकिन उसकी एक वजह यह भी थी कि ममदानी खुद उन पर यकीन करते थे। इसलिए जब भी उनसे उनकी शनाख्त के बारे में पूछा गया, उन्होंने ये कहकर बचने की कोशिश नहीं की कि वो पहले अमरीकी हैं, बाद में कुछ और। ये भी उनकी हिम्मत का मुँह बोलता सबूत है। जहाँ जो बात सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है, इस पर कायम रहने में ही किरदार का असल इम्तहान होता है। और अगली खबर के बारे में जानते हैं जो आलम इस्लाम से मुताल्लिक है, वह है पाक अफ़गान इस्तांबुल मुज़ाकरात की कहानी। मुस्लिम दुनिया का कोई इत्तेहाद जो नाटो की तरह ताकतवर और तजावराती तौर पर वसी तर अवामिल का हामिल है, वो बस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का इत्तेहाद हो सकता है, जिसको तुर्किया और वस्त एशिया की तुर्क रियासतों की पुष्ट पनाही हासिल हो। उनसे उन सभी ममालिक को स्ट्रेटेजिक गहराई भी हासिल होगी और किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि उनमें किसी को निशाना बना सके। अक्टूबर के आखिरी हफ्ता तुर्किया के उरूसुल बिलाद यानी इस्तांबुल की हवा में खज़ां की हल्की नमी थी। आबनाए फास्फोरस के ऊपर से गुजरती कश्तियों की सीटियाँ दूर तक सुनाई देती थी और शहर की पहाड़ियों पर बिखरी मसाजिद के मीनार किसी कदीम निगार खाने की तरह धुन में तहलील हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक महफूज तुर्क इंटेलिजेंस कंपाउंड में दो वफूद रूबरू थे। बैज़वी मीस के इर्द गिर्द तुर्किया और कतर के सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तानी अफसरान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान तालिबान के नुमाइंदे अमन की राहें तलाश कर रहे थे। 3 दिन तक यही सिलसिला रहा। चौथे दिन बदगुमानी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मुज़ाकरात का सिलसिला टूट गया। लगा कि मामला हाथ से निकल गया है, मगर तुर्क सालिसों ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों वफूद अगले 2 दिन तक अपने अपने होटलों तक महदूद हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार नहीं रहे।
सालिस मुश्तरका बयान का ड्राफ्ट वफूद को दिखाने के लिए 2 दिन तक कभी एक होटल तो कभी दूसरे होटल के चक्कर लगाते रहे। आखिरकार इसराई की कोख से छठे दिन एक मुश्तरका बयान बाहर निकला, जिसमें बताया गया कि दोनों फरीकों ने तुर्किया और कतर की मदद से दोहा में तय पाए गए जंग बंदी मुआहिदे को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर व फिक्र किया। तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो गए कि जंग बंदी से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार पर मज़ीद मीटिंगों में ज़ेर बहस लाए जाएंगे। फरीक़ैन ने रजामंदी ज़ाहिर की कि जंग बंदी और फरीक़ैन के खदशात को एड्रेस करने और तस्दीक के लिए एक मेकानिज़म तरतीब देने की ज़रूरत है, जिससे अमन कायम करने में मदद मिलेगी और उसको सबूताज करने को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। कतर और तुर्किया ने इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों फरीक बाहमी ताउन और दायमी अमन व इस्तेहकाम कायम करने के ख्वाह हैं। मुज़ाकरात में कई उतार चढ़ाव आए, जिन सहाफ़ियों ने 90 की दहाइयों और 2000 के अवाइल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात कवर किए हों, वह इस तरह की बनती और बिगड़ती तनाव से भरपूर सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। दरमियान में एक लम्हा ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी वफ़द ने सामान समेटना शुरू किया। तुर्किया और कतर ने मगर ज़ोर दिया कि अभी चिराग पूरी तरह नहीं बुझा, ज़रा सी हवा सही सिमत में चल जाए तो रोशनी बच सकती है, इसलिए वफ़ूद रुके रहे। और अगली खबर के बारे में जानते हैं खेलों की दुनिया से। अक्सर तंज, तानव और धमकियों का सामना करने वाली हिंदुस्तानी ख़वातीन की क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के खचाखच भरे डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया। हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो तवील अरसे से महज ख्वाब लगता था। उन्होंने इस खेल में सबसे बड़ा खिताब जीता जिससे ये मुल्क सबसे ज़्यादा प्यार करता है। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा कर लिया। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने 78 गेंदों पर 87 रन बनाए, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए। जवाब में कप्तान लोराड की सेंचुरी के बावजूद अफ्रीकी टीम 246 रन पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शिफ्ताली वर्मा ने 2-2 विकेट हासिल की। शिफ्ताली वर्मा को मैच में उनकी ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। गौरतलब है कि हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला शिफाली वर्मा ने सेमीफाइनल मैच से पहले टीम में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज प्रतीका रावल चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। वो वर्ल्ड कप के ऐलान करदा स्क्वाड में शामिल नहीं थी और वो स्टैंड हाई लिस्ट में भी नहीं थी। इस दौरान दीप्ति शर्मा को पूरे टूर्नामेंट में ऑलराउंडर कारकर्दगी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। शर्मा ने सबसे ज़्यादा 22 विकेटें हासिल की और कारआमद 215 रन बनाए, जिसमें 3 निस्फ सेंचुरियाँ भी शामिल थी। तो अपने खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और
कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह सबको खुशहाल और अमन अमान में रखे।